चौथे अध्याय में ओशो कहते हैं कि मेरे एक मित्र ने सवाल पूछा कि क्या तर्क के सहारे सत्य को नहीं पाया जा सकता। तब ओशो उत्तर देते हैं कि तर्क अपने आप में बिल्कुल व्यर्थ है। तर्क अपने आप में बूढ़े हो गए बच्चे का खेल के जैसा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, यदि तर्क के साथ प्रयोग मिल जाए तो विज्ञान का जन्म होता है, और तर्क के साथ योग मिल जाए तो धर्म का जन्म होता है। परंतु तर्क अपने आप में शून्य की भांति है, जैसे शून्य का अपना कोई मूल्य नहीं है और उसे एक के आगे रख दें तो 10 बन जाता है। उसका अपना कोई मूल्य नहीं है, फिर भी यदि किसी अंक के साथ मिल जाए तो मूल्यवान हो जाता है। ऐसे ही तर्क के साथ मजे की बात यह है कि वह दो धारी तलवार के जैसा है। जैसे वह दोनों तरफ से काटती है, वैसे ही कोई भी तर्क ऐसा नहीं है जो तर्क से ना काटा जाए। इसलिए जहाँ आस्तिक तर्क से ईश्वर को साबित करते हैं, वहीं नास्तिक तर्क से ईश्वर को असाबित करते हैं। जिन आस्तिकों ने ईश्वर के लिए तर्क दिए, उन्होंने ही नास्तिक पैदा किए। जिस दिन तर्क वाले आस्तिक विदा हो जाएंगे, उसी दिन तर्क देने वाले नास्तिक भी समाप्त हो जाएंगे। जब तक दुनिया में आस्तिक हैं, तब तक नास्तिक नहीं मर सकते, क्योंकि नास्तिक ही आस्तिक के तर्क का उत्तर है। अगर दुनिया को धार्मिक बनाना है तो आस्तिक को मर जाना चाहिए, ताकि नास्तिक भी मर जाएं। आस्तिक एक तरह का नास्तिक है जो ईश्वर के लिए तर्क देता है और सिद्ध करना चाहता है। आस्तिक ईश्वर को तर्क के जरिए सिद्ध करके अपने आप को ईश्वर से बड़ा होने का दावा करता है, और तभी नास्तिक क्रोध से भर जाता है और वह भी ईश्वर को असिद्ध करने की ठान लेता है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही ईश्वर के दुश्मन हैं, क्योंकि जो भी सत्य के लिए तर्क देता है वह सदा सत्य का दुश्मन होता है। सत्य का तर्क से कम और अनुभव से ज्यादा संबंध है, और अगर अनुभव को ही तर्क कहे तो बात दूसरी है। तो जो सवाल था कि क्या तर्क से सत्य नहीं मिल सकता, ओशो उन्हें ये कहना चाहते हैं कि तर्क से सत्य मिलना तो दूर, असत्य का मिलना भी मुश्किल है। सत्य को हवा में मुट्ठी बांधने जैसा है। जितनी जोर से मुट्ठी बांधोगे, हवा उतनी जोर से ही बाहर निकलेगी। यदि हवा को मुट्ठी में चाहते हो तो मुट्ठी खुली रखनी होगी। जितनी सख्त मुट्ठी होगी उतनी ही हवा कम होगी। ऐसे ही जो तर्क सत्य को बहाने की कोशिश करता है, सत्य उनकी मुट्ठी से फिसल जाता है। असल में तर्क का अर्थ है मनुष्य की बुद्धि द्वारा एक सीमा खींचना। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक गांव में बहुत बुद्धिमान फकीर था। वहां के राजा ने एक दिन यह घोषणा की कि अपने राज्य से असत्य का अंत करना चाहता हूँ, और जो असत्य बोलेगा उसे मैं सूली पर लटका दूंगा। तो गांव के आदमी ने कहा कि गांव में जो फकीर रहता है, पहले आप उनसे पूछ लो कि यह हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई असत्य को बंद कर पाया हो, क्योंकि आज तक कोई यह तय नहीं कर पाया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो फकीर को बुलाया और सम्राट ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी असत्य को समाप्त करने की योजना सफल हो जाए। फकीर ने ऊपर आंख उठाकर गौर से देखा और उस राजा से कहा, कैसे करोगे? तो राजा ने कहा, फांसी की सजा दूंगा, जो भी असत्य बोलता पकड़ा जाएगा। कल नया साल है और कल सुबह मैं एक झूठ बोलने वाले को पकड़कर नगर के द्वार पर लटका दूंगा, ताकि सारा गांव देख ले और जान ले कि असत्य बोलने पर क्या होगा। तो फकीर ने कहा, मैं कल सुबह दरवाजे पर ही मिलूंगा, आप वहीं मिलिएगा। राजा ने पूछा, आपका मतलब क्या है? फकीर ने कहा, दरवाजे पर मैं पहला आदमी रहूंगा, वहीं आपसे बातचीत करूंगा, अभी यहाँ बात नहीं हो सकती। राजा ये सुनकर बहुत चकित हुआ और दूसरे दिन शीघ्र दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो फकीर गधे पर बैठकर भीतर आ रहा था। राजा ने पूछा, आप गधे पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं? फकीर ने कहा, सूली पर चढ़ने। उस राजा ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? आपको पता है कि मैं सूली पर सिर्फ
उसे लटकाऊंगा जो असत्य बोलता हो। उस फकीर ने कहा, मैंने झूठ बोला है, सूली पर लटका दो। लेकिन ध्यान रखना, तुमने मुझे सूली पर चढ़ाया तो मैंने जो बोला है वह सत्य हो जाएगा, और अगर सूली पर नहीं चढ़ाया तो एक झूठ बोलने वाला आदमी झूठ बोलकर निकल गया और तुमने सूली नहीं चढ़ाया। अब बोलो तुम क्या करोगे। राजा के लिए यह मुश्किल बात हो गई। अगर फकीर को छोड़ दे तो वह झूठ बोलने के बाद भी बच गया, और यदि सूली पर चढ़ा दे तो सच बोलने वाले को सजा मिल जाएगी। फकीर ने कहा, तुम सोच लो, जब सोच लो मुझे बताना और तभी कानून शुरू करना। वह राजा कई वर्ष जिया और मर गया, परंतु उस फकीर को नहीं बुलाया, क्योंकि वह उस निर्णय पर नहीं पहुंचा कि उसे सूली दे या नहीं। फिर उसने यह सत्य असत्य के निर्णय वाली बात छोड़ ही दी। इसी तरह आदमी तर्क के द्वारा एक सीमा खींचना चाहता है कि यह सत्य है, वह असत्य। हमने ये कैसे मान लिया कि बुद्धि तय कर लेगी कि क्या सत्य है और क्या असत्य। बुद्धि काम चलाऊ है, इससे चरम निर्णय कैसे हो सकते हैं। आप इन बातों को ठीक से समझ लेना कि बुद्धि सोच सकती है, जान नहीं सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं वह सब उधार का है। आपने जो कुछ भी सोचा है वह या तो कहीं से सुना है या कहीं से इकट्ठा किया है, उसी को वापस उगला है। वह हर एक बात जो हम सोचते हैं और बोलते हैं वह पहले हमारे भीतर डाला जाता है, फिर बाहर आता है। सत्य को ना किसी ने तर्क से पाया है, ना बुद्धि से और ना ही विचारों से, परंतु जब सब छोड़ा है तो छोड़ते ही पाया है, जैसे कहीं खोया ही नहीं। वह हमारे भीतर ही मौजूद था, लेकिन मत की भीड़ में खो गया था, विचारों की भीड़ में खो गया था। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे अंदर ध्यान की, साधना की, कुंडली शक्ति को जगाने की प्यास है ही नहीं। यह प्यास कहाँ से लाएं? सच तो यह है, पानी दिया जा सकता है, प्यास पैदा नहीं की जा सकती। और पानी मांगने जाओ तो पानी मिल भी सकता है, लेकिन प्यास कहाँ मिलेगी? लेकिन ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसके अंदर प्यास ना हो। कहीं पर्दा टांग दो और लिख दो, यहाँ मत झांकना। फिर देखो, वहां से बिना झांके कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता। एक बार की बात है, एक सूफी फकीर एक जंगल में रहता था। उसने रास्ते के किनारे एक तख्ती लगा रखी थी और उस तख्ती पर लिखा था, पत्थर खाना सख्त मना है और जिसको मिलना है वह पीछे झोंपड़े में आ जाए। जो भी आदमी वहां से निकला उस फकीर से मिलकर जाता था। यह मामला क्या है? पत्थर को कोई खाता ही नहीं, फिर यह बोर्ड क्यों लगाया? फकीर बोला कि इसलिए लगाया कि मुलाकात हो सके, और आज तक इस रास्ते से एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जो यहाँ से बिना मिले गया हो। असल में जो जानने की प्यास है वह सब तरफ से हर आदमी के भीतर है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसे प्यास ना हो, और अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके अंदर प्यास नहीं है तो वह सब कुछ पा चुका होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम में प्यास नहीं है। प्यास तो है, हाँ, कम ज़्यादा हो सकती है और कम ज़्यादा को बदला जा सकता है। प्यास तो सबके पास है, बिना प्यास के कोई पैदा होता ही नहीं है। चाहे इसे सत्य की प्यास कहें, धर्म की प्यास कहें या परमात्मा की प्यास कहें, कोई भी नाम दे दें, लेकिन प्यास तो है, कम या ज़्यादा हो सकती है।